लोहे को जब तपाकर यंत्र बना दिया जाता है तो उसकी कीमत पड़ जाती है। लकड़ी की मूर्ति व लकड़ी के टुकड़े की कीमत में बड़ा अंतर होता है। सोना भी तपने की प्रक्रिया के बाद ही शुद्धता को प्राप्त करता है। समय समय पर गुरु ने शिष्यों को निखारने के लिए, बेशकीमती बनाने के लिए तपाने की, तराशने की, घर्षण जैसी प्रक्रियाओं को अपनाकर परीक्षा ली। यूं तो गुरु करुणानिधि होते हैं। गुरु के समान कोई भी दया का सागर नहीं होता। गुरु का हृदय मोम की तरह होता है, जो शिष्य की पीड़ा व वेदना को सुनकर पल में ही पिघल जाता है। लेकिन फिर भी यदि गुरु कई बार कठोरता को दिखाता है तो उसमें भी शिष्य का ही हित छिपा होता है। गुरु की ऐसी कठोरता में भी वरदानों का भरा पूरा सागर ही लोरे लेता है। लेकिन इस कठोरता में से वरदान वही शिष्य प्राप्त कर पाता है जिसे विश्वास है कि मेरे गुरुवर मेरा मंगल करने वाले हैं। प्रत्येक शिष्य में इसी विश्वास व दृढ़ता को देखने के लिए गुरु कठोर बनकर के परीक्षा लेते हैं। यदि शिष्य साधारण से असाधारण बनना चाहता है, लघुता की परिधि को लांघकर प्रभुता को वो हासिल करना चाहता है, तो उसे परीक्षा को तो पार करना ही होगा, क्योंकि तपने की प्रक्रिया से गुजर कर ही परिपक्वता को पाया जा सकता है। जैसे हम देखें, खिचड़ी बनाते समय दाल व चावल के दाने पात्र के भीतर कितना उछलते कूदते हैं, क्योंकि वह कच्चे हैं, परंतु जब उन्हें निरंतर आंच पर तपाया जाता है तो वह पक कर के शांत हो जाते हैं। शिष्य भी जब तक परीक्षा की अग्नि में तपता नहीं, उसके भीतर में विचारों की ऊहापोह के कारण अशांति बनी रहती है। तपने के पश्चात ही शिष्य परिपक्व होकर गुरु कृपा को पाकर परम आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर पाता है। परिपक्वता की यह स्थिति न केवल उसे गुरु का प्रिय बनाती है, अपितु गुरु की प्रसन्नता व कृपा को प्राप्त किया वह शिष्य औरों के लिए भी प्रेरणात्मक बन जाता है। खरबूजे को यदि आप अपरिपक्व अवस्था में ही बेल से अलग करना चाहो तो क्या होगा? बेल भी टूट जाएगी और खरबूजा भी अलग नहीं हो पाएगा। वहीं पका हुआ खरबूजा स्वतः ही बेल का त्याग कर देता है। अपनी खुशबू से वह सभी को निमंत्रण दे देता है। इसी तरह गुरु भी अपने शिष्य को परिपक्व बनाकर अनमोल सुगंधि से भर देना चाहते हैं, जिसकी सुगंध से संसार का जर्रा जर्रा महक उठे। ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत करता है मुकुंद का जीवन। मुकुंद जैसे शिष्य को पाकर महाप्रभु चैतन्य भी कृतार्थ हो उठे। महाप्रभु चैतन्य एक दिन अपने शिष्यों के आध्यात्मिक जीवन के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे। सभी शिष्यों को बताने लगे कि कितने दिनों में व कितने समय में आप सबको उच्चतम स्थिति प्राप्त होगी। और जैसे ही मुकुंद की ओर देखा तो बोले, इसकी मुक्ति? अरे इसे तो हजारों जन्म तक साधना करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के यह मुक्त हो पाएगा। सभी गुरु भाई सोचते थे कि मुकुंद महाप्रभु का सबसे प्रिय शिष्य है, इसलिए यह सबसे पहले मुक्त होगा। परंतु आज गुरु की कठोर वाणी सुनकर जहाँ सभी कांप रहे थे, वहीं मुकुंद तालियां बजा करके नाचने लगा। और मुकुंद ने पूछने पर बताया कि आज मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरी मुक्ति की तिथि निश्चित कर दी है। मुझे मुक्ति मिलेगी। ये 1000 जन्म तो मैं गुरु वचनों के सहारे यूं ही निकाल दूंगा। अपने शिष्य के इस अखंड विश्वास को देखकर महाप्रभु बोले, मुकुंद, जितना विश्वास तू मुझ पर करता है पुत्र, उस विश्वास के कारण तो तू अभी से ही मुक्त है। हमें भी मुकुंद जैसा शिष्य बनना है, क्योंकि यह सत्य है कि गुरु का वचन अटल हुआ करता है। पर गुरु के वचनों के प्रति ऐसी दृढ़ता, विश्वास, श्रद्धा रूपी फल कभी भी शिष्य की हृदय रूपी बंजर भूमि पर नहीं लगता। जिस शिष्य की भूमि अपने गुरुदेव के प्रति भक्ति के रस से जितनी तर होगी, उतना ही उसका गुरु भक्ति का पौधा बढ़ता चला जाएगा। पर यदि इस गुरु भक्ति को संशय या संदेह रूपी कैंची लग जाए तो शिष्य का सब कुछ ही लुट जाता है।
श्रद्धा व विश्वास रूपी महल का निर्माण साधना रूपी नींव पर ही हो सकता है। शिष्य में ऐसी श्रद्धा का जन्म साधना की गहराई में उतरने पर ही संभव है। साधना ऐसा सागर है जिसकी गहराई में उतरकर महापुरुषों की दिव्यता का भान होता है। साथ ही साधना एक ऐसी मतनी है जिसके मतने पर शिष्य के भीतर के अवगुण समाप्त होते चले जाते हैं और सद्गुणों का प्राकट्य होता है। साधना वह ढाल है जिसके माध्यम से परीक्षा से भरी परिस्थितियों के तीखे बाणों के प्रहारों से बचा जा सकता है। आशुतोष महाराज जी भी सदैव यही कहते हैं, झेल ली हर चोट जाती साधना की ढाल से, चोट खुद ही फिसल जाती साध्य शक्ति उछाल से।